Assalamu alaikum. This is Zishan Satar and I'm trainer of IELTS and PTE here in Twin Cities, Islamabad and Rawalpindi. मैं अपने स्टूडेंट्स और जो भी मेरे सुनने वाले हैं, मैं सब पाकिस्तान के लोगों से, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के स्टूडेंट से जो पीटीई के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए इस 2 से 4 मिनट की वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ दैट आई शुड इन्फॉर्म देम दैट द सर्टेन रीजंस व्हिच आर creating the basic problem behind the lower scores of the student in PTE exam. ओवरऑल एक ट्रेंड देखा गया है कि आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो 50s और 60 के दरमियान में नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी टफ फॉर देम टू क्रॉस द 60 मार्क एंड अगेन इट इज़ मोर टफ टू क्रॉस द 70 मार्क्स. मैं जीशान ऑन माई एक्सपीरियंस जितने भी लोग पीटीई दे रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि याद रखिएगा, पीटीई टोटल 20 क्वेश्चंस का एक एग्जाम है जिसमें 360 नंबर हैं. हैरान कुन बात यह है कि इसके 4 क्वेश्चंस अबाउट 200 नंबर्स देते हैं. ये 4 क्वेश्चन जो तकरीबन 200 नंबर्स देते हैं, उनमें पहला सवाल है RS, रिपीट द सेंटेंस. नंबर 2, ये रिपीट द सेंटेंस ऑन एन एवरेज 10 होंगे एग्जाम में एंड अबाउट 50 to 55 मार्क्स हैं RS के क्वेश्चंस के. एंड नंबर 2, द सेकंड हाईएस्ट मार्क क्वेश्चन इज राइट फ्रॉम द डिक्टेशन and that gives about 45 to 50 marks to the students in PTE exam. The third question is known as read aloud. ये स्पीकिंग का एग्जाम है. पहले वाला RS भी स्पीकिंग का था. नंबर 2 राइट फ्रॉम डिक्टेशन, दैट वाज फ्रॉम लिसनिंग सेक्शन. नंबर 3 रीड अलाउड, अगेन इट इज अ स्पीकिंग क्वेश्चन एंड अबाउट 45 मार्क्स इस एक क्वेश्चन के. एंड नंबर 4, द फोर्थ क्वेश्चन इज रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, अबाउट 45 to 50 मार्क्स वो भी दे रही हैं पीटीई के स्टूडेंट्स को. थोड़ा सा अटेंटिव हो गया. अब देखिएगा, इन 360 जो 20 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स है रादर, इनमें से 200 नंबर सिर्फ इन 4 सवालों के. इन 4 सवालों के लिए नंबर 1 RS रिपीट द सेंटेंस. स्टूडेंट्स कम अज कम प्रैक्टिस करते हैं, जबकि आपको 1000 से ज्यादा प्रॉम्प्ट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए. व्हेन यू नो दैट यू हैव टू अचीव द हाईएस्ट नंबर्स इन दिस क्वेश्चन इफ यू वांट टू अपलिफ्ट योर स्कोर इन द पीटीई. नंबर 2 राइट फ्रॉम डिक्टेशन. लिसनिंग का आखिरी क्वेश्चन है. लोग लिसनिंग के फिल इन द ब्लैंक्स पे के बाद एमसीक्यू सिंगल आंसर, एमसीक्यू डबल आंसर, इन पर इतना वक्त जाया कर देते हैं कि उनके पास राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए टाइम ही नहीं बचता. टोटल 3 क्वेश्चन है एग्जाम में और वो राइट फ्रॉम डिक्टेशन को उसके उस पैरामीटर पर जहां पे 5 मिनट हो उसके पास, और वो आराम से उसको देख के स्पेलिंग के एरर ना करे और उसको लिख सके और मार्क्स ले कर ही नहीं पाते. नंबर 3 रीड अलाउड. 3 मार्किंग क्राइटेरियाज हैं, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड नंबर 3 इज द कंटेंट. स्टूडेंट्स को किसी ने यह बता दिया कि फ्लुएंसी का मतलब है यू स्पीक इन स्पीड, जितना ज्यादा बोलेंगे फ्लुएंसी में नंबर ज्यादा आएंगे. ऐसा नहीं है. यू हैव टू स्पीक लाउडली एंड क्लियरली बट कंसिस्टेंटली. इट इज नोन एज फ्लुएंसी. You can take the pauses, but not the bigger long pauses like thinking pauses. You can take the breath pauses, you can take small pauses to complete your read aloud. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा तेज बोलने से प्रोनाउंसिएशन एरर बढ़ जाता है. जब प्रोनाउंसिएशन एरर बढ़ेगा तेज बोलने से, तो ऑटोमेटिकली प्रोनाउंसिएशन एरर की वजह से कंटेंट एरर भी बढ़ जाएगा और आपके रीड अलाउड में नंबर गिर जाएंगे प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट की गिरने की वजह से. नंबर 4 इज रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स. रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की सुबह से लेकर शाम तक सर निशान आपको के टिप्स बताते रहे. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में आंसर होगा, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म में आंसर होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूल बताता रहा हूं, नाउन प्रोनाउन रूल बताता रहा हूं. कुछ भी कर लो, जब तक आपका आंसर ठीक नहीं होगा, जब तक वर्ड सिलेक्शन ठीक नहीं होगी, जब तक आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी, आपको मार्क्स नहीं देने वाला एग्जामिनर. फॉर दैट मैटर हमें क्या करना चाहिए, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए डेवलप किया. हमें एक वोकैबुलरी का बुकलेट डेवलप करना चाहिए. सर अबाउट 15 to 2000 वर्ड्स हैं उसमें. उसको हमें गो थ्रू करना चाहिए. हमें उन वर्ड्स की मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि हम एग्जाम में जब रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में जा रहे हो, और रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जब हम जा रहे हो, तो रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर को करने में हमें प्रॉब्लम ना हो. अगर एंड के बाद वॉवल आंसर आना और अगर 2 ऑप्शन वॉवल हो तो फिर भी आपको मतलब आएगा तो आप आंसर करेंगे. सो व्हाट आई एम सेइंग, पीटी के स्टूडेंट्स जो 60 क्रॉस नहीं कर पा रहे, दे आर हैविंग बिग इशू विद द 4 क्वेश्चंस. नंबर 1
रिपीट द सेंटेंस, एनालाइज कर लीजिएगा खुद को। नंबर 2, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, एनालाइज कर लीजिएगा खुद को। नंबर 3, रीड अलाउड, एनालाइज कर लीजिएगा खुद को। एंड नंबर 4, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, एनालाइज कर लीजिएगा। अगर आप इन 200 नंबर्स को सिक्योर कर सकते हैं तो यू कैन वेरी इजीली क्रॉस 70 वर्ड्स मार्क्स। पीटीई के टोटल 20 क्वेश्चंस में से 11 क्वेश्चंस गिव यू 97 पॉइंट समथिंग परसेंट मार्क्स आउट ऑफ टोटल, यानी कि 360 में से अबाउट 345 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ उन टोटल 11 क्वेश्चंस के हैं जो क्यू में, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा एक पिक्चर, जो पहले 11 इस क्यू में आ रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अ थिंग दैट पीटीई जो है दैट इज माइंड ऑफ, दैट इज द गेम ऑफ माइंड रादर, दिस इज नॉट द गेम ऑफ हार्ट कि मैंने सारा करना है, बट एक्चुअली यू हैव टू फोकस मोर ऑन दोज एरियाज जिनमें से आपको नंबर मिलना है। सो आरएस को मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, राइट फ्रॉम डिक्टेशन को मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, रीड अलाउड को कभी मत छोड़िएगा, और रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में वोकैबुलरी बुकलेट डाल भी दूंगा लिंक में, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने साथ उर्दू में मतलब लिख दिए चीजों के ताकि आपको रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को करने में प्रॉब्लम महसूस ना हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अप्रोच पीटीई विद अ very strong and comprehensive mental approach, and you have to make a model for yourself that how you have to, or how you can take the maximum score out of it. But I'm saying concentrate on 4 questions up to 70%, and then 7 more questions up to 30%. These 11 questions can give you a score more than 80 marks that I'm assuring you. अपना ख्याल रखिएगा, और कॉमन मिस्टेक्स के लिए भी याद रखिएगा। जिसका रीडर आउट कमजोर, कॉमन मिस्टेक। जिसका रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स कमजोर, कॉमन मिस्टेक। जिसका आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन कमजोर है, कॉमन मिस्टेक। जिसका आरएस कमजोर, कॉमन मिस्टेक। 4 क्वेश्चंस कमजोर हैं, ही कैन नॉट टेक दी स्कोर इन पीटीई एग्जाम। बहुत ख्याल रखिएगा और इन 4 क्वेश्चंस की तरफ तवज्जो दीजिएगा और खुद को इनमें एनालाइज करके देखिएगा। बिफोर एग्जाम यू विल बी नोन टू दिस थिंग दैट कितना स्कोर आपका एग्जाम में आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।